बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए हैं और उसका जो सबूत है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है और मीडिया के ऊपर इस हवाले से बात की जा रही है और वो वाज़ेह सबूत है मोहम्मद अली दुरानी। देखें, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और जनरल आसिम मुनीर की जानिब से किस तरह से रब्ता किया गया, कम्युनिकेशन की गई है और ये राब्ते आखिरकार किस तरह के हैं कि इनके ज़रिए से हो रहे हैं और मैसेज पैगाम क्या पहुंचाया गया, जिसके बाद ये विन विन सिचुएशन पैदा होनी है इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, इमरान खान के लिए भी। और ये हार जो है असल में पीडीएम की होनी है। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है और ये वाला हफ़्ता बहुत अहम हो चुका है, ये वाला महीना बहुत अहम हो चुका है और अगले 24 से 48 घंटे में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है कि जनरल आसिम मुनीर की जानिब से किस तरह से इमरान खान की रिहाई की सूरत में पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात व वाक़यात हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। देखिए, जनरल आसिम मुनीर तो बड़ी देर से एक्टिव हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के अंदर आप मार्केट में चले जाएँ, आप बाज़ार में चले जाएँ, आप सौदा लेने चले जाएँ, आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएँ या पब्लिक में चले जाएँ या किसी भी जगह पर चले जाएँ, आपको हर जगह के ऊपर एक बात तो ज़रूर ये सुनने को मिलेगी कि इस वक्त जो आर्मी चीफ़ है जनरल आसिम मुनीर, उसने बड़े ज़बरदस्त एहतसासी काम किए हैं और आए हुए, हालांकि उनको अब तकरीबन 1 साल होने को है, लेकिन ये जो उनके जानिब से इस वक्त एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई, ऑपरेशन किया गया स्मगलिंग के ख़िलाफ़, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़, इसकी वजह से जो ये लोग हैं, करप्ट माफिया, करप्ट अनासर हैं, इनकी दौड़ें लग गई हैं और इनकी दौड़ें ऐसी लगी हैं कि अब तमाम की तमाम चीज़ें ऊपर कम अज़ कम स्टेबल होना शुरू हुई हैं, लेकिन इसके असरात अभी तक पाकिस्तान की पब्लिक तक नहीं पहुंच रहे। इसके असरात उतनी देर तक पाकिस्तान की पब्लिक तक नहीं पहुंच सकते जितनी देर तक पाकिस्तान के अंदर हालात व वाक़यात बेहतर नहीं होते, ख़ास तौर पर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता और वो आना है इलेक्शन के बाद, मुंतखब हुकूमत आने के बाद। इलेक्शन के बाद आनी है मुंतखब हुकूमत और उसके बाद आना है सियासी इस्तेहकाम। ये एक पूरी चेन है, चेन ऑफ कमांड है या चेन ऑफ इवेंट्स है, जिसके बाद ये सारी सूरत हाल डेवलप होनी है और ये मामलात सीधे होने हैं। लेकिन अगर इसी तरह से चलता रहा बग़ैर इलेक्शन के, बग़ैर मुंतखब हुकूमत के, तो मसाइल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाने हैं और हालात व वाक़यात बहुत हाथ से निकल जाने हैं, बिगड़ जाने हैं। इस वजह से ये इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुका है। देखें, एक जगह पर जब जनरल आसिम मुनीर खिताब कर रहे थे लाहौर में बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात के साथ जब जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया तो वहाँ पर तकरीबन 50 से 100 लोग मौजूद थे, जिसके अंदर मिलिट्री के लोग थे, लाहौर के कोर कमांडर थे, कारोबारी शख्सियात थी, बड़े बड़े टॉप के बिजनेसमैन थे। उनसे जब जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की तो जनरल आसिम मुनीर ने उनको दो टुक अंदाज में बता दिया कि पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल क्या, पाकिस्तान किस वजूहात के बिना पर इन बहरानों में घिरा हुआ है। और ये बात उनकी जानिब से की गई कि पिछले तकरीबन कोई 10-15 साल से जो मुसलसल पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, उसके आज नताइज सामने आ रहे हैं, भुगतने पड़ रहे हैं। अदम इस्तेहकाम की शक्ल में मुआशी अदम इस्तेहकाम हो या फिर सियासी अदम इस्तेहकाम, वो हमें भुगतने पड़ रहे हैं और उसकी वजह से आज पाकिस्तान इस स्टेज पर पहुंच चुका है कि पाकिस्तान के अंदर ना कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ रही है, ना पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल कोई डेलीगेशन आ रहा है, ना कोई सरबरा आ रहा है। तो ये चीज़ें तो वाज़ेह हो गई हैं। अब उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा, उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत कैसी काम कर रही है। उन्होंने कारोबारी लोगों से पूछा, कारोबारी लोगों ने कहा कि पंजाब हुकूमत तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है मोहसिन नकवी की क़यादत में। पंजाब हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है बाकी हुकूमतों को भी इसी तरह से काम करना चाहिए। तो जनरल आसिम ने कहा कि बिल्कुल ये अच्छी बात है कि पंजाब हुकूमत काम कर रही है और बाकी सूबों को भी इसी तरह से काम करना चाहिए। और कारोबारी लोगों ने कहा कि अगर इसी पंजाब हुकूमत को कंटिन्यू कर लें और इसी को चलाएं और 5-10 साल इनको दें, तो जनरल आसिम मुनीर ने फिर ये तारीख़ी जुमला कहा। जनरल आसिम ने कहा कि ये नहीं हो सकता, हमने काम करना है आइन और कानून के मुताबिक, मामलात चलाने हैं आइन और कानून के मुताबिक। ये निगरान सेटअप एक सिर्फ अंदर एक रास्ता मौजूद है, ऑप्शन मौजूद है उस सूरत में जब हुकूमत ना हो। लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन ज़रूरी है,
और इन्होंने घर जाना है, इस वजह से इलेक्शन के बाद मुंतखब हुकूमत ला के बिठाना और वो काम करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने आइन और कानून और जमहूरियत की हिमायत की, सपोर्ट की जनरल आसिम मुनीर ने। अब ये जो असल में सपोर्ट की गई आइन और कानून की, ये एक मैसेज, और दूसरा फिर मैसेज उनकी जानिब से मोहम्मद अली दुरानी को, जिस तरह से मैदान में उतरे वो ख़ुद, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उन्होंने ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी के साथ और अहम तरीन लोगों के साथ मुलाकातें की। उन मुलाकातों के नताइज अब सामने आना शुरू हो गए हैं। वो किस तरीके से? एक तो ये कि सदर आरिफ अलवी ना सिर्फ उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से हलफ लिया, बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर इवेंट हुआ, और उस इवेंट के मौके पर सदर ने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की और DGISI के साथ मुलाकात की। इससे पहले एक खुफिया मुलाकात हो चुकी है। अब ये जो मुलाकात हुई, ये पब्लिक में मुलाकात हुई। पब्लिक से मुराद ये कि पूरी दुनिया में कवरेज हो रही थी। ऐवान सदर में आर्मी चीफ मौजूद थे, DGISI मौजूद थे और सदर आरिफ अलवी मौजूद थे। वहाँ ये फिर एक दूसरे को पैगाम पहुँचाया गया और वहाँ बड़ी अहम तरीन शख्सियात मौजूद थी। अब उनकी जानिब से जो पैगाम पहुँचाया गया, पैगाम रसानी हुई है, ये बड़ी अहम है। उसके बाद आगे मामलात चल रहे हैं, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ही पॉजिटिव हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुस्बत हैं, और उसके नताइज जो है वो पाकिस्तान की जो पूरी ओवरऑल सिचुएशन है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है, जिसमें सियासी और मुआशी अदब इस्तेहकाम का ख़ात्मा और पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेशन का सामना करना पड़ा है। इसमें अब इमरान खान ऐसी शख्सियत मौजूद है। देखें जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से तनकीद का सामना करना पड़ा है, नरेंद्र मोदी को और भारत को कनाडा की जानिब से ये कोई और नहीं कर सकता। जो जस्टिन ट्रूडो है कनाडा का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इमरान खान था जो इस किस्म की ज़बरदस्त किस्म की ललकार उनकी जानिब से तो टोक अंदाज में आंखों में आंखें डाल के बात की जाती थी, वो कोई और नहीं कर सकता था, वो इमरान खान करता था। तो इमरान खान को यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत में इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला इस वक्त कोई नहीं है। इस वजह से ना सिर्फ इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी करता है इंटरनेशनल लेवल पर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, तो अब इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि अगर इमरान खान को हम लाते हैं, फिर ये कि इनका मुकाबला करने के लिए जो ये बड़े सर पे चढ़ते जा रहे हैं शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान वाले और ब्लैकमेलिंग पर आ गई है, तो इनका मुकाबला करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर हालात वाक़यात का मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान के अंदर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाने के लिए इमरान खान से रब्ता करके इमरान खान की रिहाई के लिए खुशखबरी सुनाने का ये फ़ैसला किया गया, ताकि उस सूरत में पाकिस्तान के अंदर हालात वाक़यात बेहतर हो सके।